तो हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल सभी भाई को नमस्कार मेरा फिर से। और मेरे पीछे दिखाई दे रहा तो ये माना गाँव, ये सामने माना गाँव। और आज हम करने वाले हैं वसुधारा का ट्रैक, वसुधारा ट्रैक। और ये सामने वाला मंदिर द्रौपदी, तो कहते हैं कि द्रौपदी यहीं तक आई थी, इसके बाद स्वर्गरोनी में जा नहीं पाए थे। तो अभी हम वसुधारा का ट्रैक करने वाले हैं। और वसुधारा में ट्रैक में क्या क्या है, कौन सी चीज़ें है, ये हम आप लोगों को बताएंगे। बहुत बड़ा सुंदर है। और सामने ही नीचे सरस्वती, भीमपुल और भीम जी के पैरों के निशान ये भी वहाँ पे है। तो यहाँ की वादियाँ और यहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये देखिए चारों तरफ ये, और इतने बड़े पर्वत कि जहाँ तक नज़र भी नहीं पहुँच पाएगी। तो बद्रीनाथ वाला मार्ग और ये नारायण पर्वत, जो कि यहाँ से नारायण पर्वत अलग हो जाता है अब। और हम जा रहे हैं वसुधारा ट्रैकिंग। तो ये ट्रैक बहुत बढ़िया है, कोई भी कर सकता है, 5.5 किलोमीटर लगभग। फिर जैसे कि आप लोगों को दिख रहा सामने, आमने सामने 1 से 1.5 किलोमीटर की रास्ता तय कर चुके हैं। पर अब रास्ता थोड़ा कठिन होने वाला है, पर हो ही चुका है। तो ये ट्रैक वसुधारा का है। ट्रैक अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। और थोड़ा रास्ता 1-1.5 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा है तो रास्ता बढ़िया, पर कठिन है, हल्का फुल्का। जो कभी पहाड़ों में चले नहीं हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं। और ये वाली घास होती है मखमल वाली, ये इस घास को बोलते हैं मखमल वाली घास, कि इसमें सो चाहे बिस्तर में आके लेट जाओ तो गद्दे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो ये आप देख रहे हो मेरे पीछे पूरा ग्लेशियर ऐसे हम पार कर चुके हैं और इतना बड़ा हमने रास्ता तय कर चुके हैं। आओ, पानी की बोतल, रेनकोट, छतरी और खाने पीने का सामान ज़रूर लाना, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई लैंडस्लाइड होती है ऐसी वाली तो रास्ते बंद हो जाते हैं आगे जाने के लिए। तो इसलिए अगर यहाँ कभी बैसाने से ऐसा मौका आता है कि आपको यहाँ होल्ड करना पड़े या रुकना पड़े, तो पत्थरों के सामने छोटी मोटी एक गुफाएं होती है, तो आप उनके सहारे लेके एक रात रुक सकते हो, जो कि आगे के लिए आप लोगों को जाने के लिए रास्ता खुलेगा जब तक, तो तब तक आप रुक सकते हो ऐसी जगहों में। तो फिर हम आधे में पहुंच चुके हैं और आधा रास्ता अभी तय करना बाकी है वसुधारा का। तो हम धीरे धीरे डायरेक्ट भी आप वसुधारा के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश से बस चलती है, बस के थ्रू भी आ सकते हो आप बद्रीनाथ तक, जिसके लिए टिकट बुक करवाना पड़ेगा आप लोगों को 1 आध दिन पहले। वो ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। तो आप पहली नाइट बद्रीनाथ में कर सकते हो, दूसरे सुबह बद्रीनाथ से माणा गांव का ट्रैक, माणा गांव तक गाड़ी आएगी, माणा गांव के से लेके और वसुधारा का ट्रैक कर सकते हो। फिर उसकी नाइट भी फिर दोबारा आप माणा गांव या बद्रीनाथ में फिर से एक नाइट कर सकते हो। तो ये वसुधारा का ट्रैक है। तो जैसे कि अब 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर और चलना है और वसुधारा यहाँ से नज़र आ गया है, थोड़ा सा हल्का सा ये। तो फिर आमने सामने बादल आ गए, बारिश भी शुरू हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि रेनकोट छतरी लेके यहाँ पे आना ज़रूरी है। तो हमें सर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह ढूंढनी है अभी कहीं पे, क्योंकि बारिश तेज़ ना हो जाए। ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो भीग जाएंगे। ऐसे कपड़े मेरे थोड़ा ठीक है, भीगेंगी तो अंदर पता नहीं लगेगा। और अभी हम सामने वसुधारा में हम ये पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा नज़र आ रही है यहाँ पे वसुधारा, और अभी उतनी दूर हमने और चढ़ना है। ये सामने वाली जो ये नीचे वाली पहाड़ी है, यहाँ हमने और चढ़ना है। और जैसे हो सके तो अभी हम थोड़ा सर छुपाने वाली जगह ढूंढनी पड़ेगी। वैसे इतनी तेज़ बारिश नहीं, पर बारिश आ गई है। और ये सामने से बादल, हल्की सी बर्फ़बारी सी, ये देखिए मेरे पीछे जितना ये दिख रहा है आपको, ये बादल और बर्फ़, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और ये मई का महीना है, तो मई में जब ये हाल है यहाँ पे,
तो आप सोचो जनवरी फरवरी में क्या होगा यहाँ पे। तो मई में बहुत ठंड है यहाँ पे अभी। जैसे कि मेरे देख ही रहे हो आप कि मैंने कैसा वाला कोट पहन रखा, टोपी भी गर्म ले रखी है, हवा लग रही है, ठंड लग रही है, पर चलते चलते इतना ठंड नहीं लगती। पर जैसे हम यहाँ पे कहीं पे रेस्ट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो फिर अब हम पहुँचने वाले हैं, कम से कम 2 किलोमीटर और रह गया यहाँ से। हम काफ़ी देर से ट्रैक मतलब पैदल यात्रा कर रहे हैं, अब हम बस सामने ही पहुँचने वाले हैं। जैसे देख रहे होंगे आप लोग, हम ऐसे गुफा के अंदर बैठ गए हैं। थोड़ी सी बारिश तेज़ हो गई है, ये देखिए। तो ये मेरे पीछे ऐसी गुफा है ये पूरी, और इस पत्थर के सहारे हम बैठ गए हैं। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा बारिश कम हो जाए, उसके बाद हम आगे के लिए चढ़ेंगे ये। तो फिर जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हम ये छतरी ले चुके हैं और अब बहुत सारी बारिश पड़ रही है। और थोड़े से ये ऐसे रास्ते हो गए हैं कि जिसमें पानी भी और ग्लेशियर भी है, दोनों उनमें चलना पड़ रहा हमें। तो जूते गीले होने भी के चांस भी है, और बहुत सारी बारिश अभी पड़ रही है। तो दिखाई दे रहा है, दिख रहा बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रास्ते भीग चुके हैं, और इन पत्थरों में फिसलने का भी डर है थोड़ा सा। रास्ता काफ़ी टफ होने वाला है और हो ही रहा है धीरे धीरे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा, इन पत्थरों में चढ़ना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को पैदल यात्रा करने में समस्या या दिक्कत होती है तो उनको गाइड करके आओ तो ठीक रहेगा, है ना था। तो फिर हम थोड़ा सा रुक गए हैं दोनों चट्टानों के बीच में। मैंने एक ऊपर से छतरी लगा दी ताकि बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही है तो फिर 2 आदमी एक छतरी के नीचे नहीं आ पाएंगे। तो मैंने क्या करा है, पीछे 2 चट्टानों के ऊपर छतरी लगाई है ताकि बारिश ना पड़ पाए और हम भीग नहीं, कम भीगे। अगर हम यहाँ पे भीग जाते हैं अभी तो फिर आगे जाके बहुत समस्या आ जाएगी। तो अभी बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, आप आवाज़ सुन रहे होगे। तो कुछ लोग वो सामने से आगे, एक आध जने आगे चले गए हमारे साथ के, और कुछ नीचे से आ रहे हैं अभी। तो यहाँ का बुलाने का तरीका एक ही है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे यही है कि दोनों उंगली मुंह में लो और फिर सीटी मारो। जैसे कि मैं आप लोगों को सुनाता हूँ एक सीटी कैसे मारते हैं। तो ये यहाँ का संकेत है आगे वाले लोगों को रोकना और पीछे वाले लोगों को रोकना कि बारिश हो गई है, आप लोग जहाँ भी आपको छुपने की जगह मिले वहाँ पे आप बैठ जाओ। तो ये एक संकेत है, सब लोगों को हम यही चीज़ समझाते आते हैं नीचे से कि भाई मैं सीटी मारूंगा तो आपको रुकना है, आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि सामने से बहुत बड़ा ग्लेशियर इस बार टूटा है ये वाला। तो मैं अभी आगे जाके इस वाले ग्लेशियर की वीडियो लूँगा और दिखाऊँगा आप लोगों को। थोड़ी सी बारिश अब बंद हो चुकी है। सामने वाला ताल देखना आपने, तो आपको ये इस वाले रास्ते से आपको इस ताल में आना पड़ेगा। फिर यहाँ से पगडंडी मतलब छोटा सा रास्ता है हल्का वाला, और फिर बसुधार के लिए आना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि इस बार सतोबंद के ट्रैक में मुझे दूर से दिख रहा है जो वो काफ़ी ख़तरनाक पड़ाव यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि वो सामने जो दिख रहा है आपको ये सतोबंद का ट्रैक है, जो कि मेरे को इस समय लग रहा है कि पूरा रास्ता टूट चुका है। ये देखो, क्योंकि वहाँ पे पूरी लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रखी है इस टाइम पे। और ये देखिए रास्ता यही सतोबंद का जाता है, ये पगडंडी वाला रास्ता, ये छोटा सा। और वो सामने ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा ग्लेशियर कोई टूटा होगा, लैंडस्लाइड हुई होगी, तो बहुत ज़बरदस्त हो रखी है यहाँ पे लैंडस्लाइड इस टाइम पे। तो सामने देखो ये बादल बिल्कुल नज़दीक आ गए हमारे, और ये देखो हमारे से भी नीचे अब बादल जाने वाले हैं और हम बादलों के बीच में ही आ गए अब। और कुछ ही दूरी पे बसुधारा, कितना सुंदर नज़ारा, जैसे कि हमें सबसे ज़्यादा ऊपर कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा था कि बारिश पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, छतरी ये अभी सूखी नहीं है, जैकेट सूखी नहीं है, और फिर से धूप आ गई है। तो यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है। ये देखिए फिर शानदार धूप आ गई और अब थोड़ा सा हवा भी चलने लगी है ठंडी सी। और काफ़ी दूर आने के बाद यहाँ पे अब जाके बसुधारा के दर्शन हुए हैं, काफ़ी सुंदर हैं। और
बड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब मज़ा आ गया। कहते हैं कि यहाँ की ये कहानी है कि शतोपंत का पानी जिसके ऊपर गिर जाता है वो बहुत खुश नसीब होता है। ज़्यादा गर्मी आ जाती है कि शतोपंत के नीचे नहा भी सकते हो आप लोग। तो एक यहाँ की कहानी है, बहुत सुंदर जगह। कुछ हमारे पौड़ी गढ़वाल के मिल गए मेरे को। खैर पौड़ी गढ़वाल के तो हर जगह पहुँचे रहते हैं, ये तो निश्चित बात है। तो आप देख रहे होंगे ये हमारे पौड़ी गढ़वाल के हैं। देखिए वो आवाज़ आ रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। गढ़वालों की खून है जिसे बोलते हैं गढ़वालों की खून पहाड़ी। ये हमारे पहाड़ी है, ये काम कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो अभी आगे ऊपर। तो फिर आखिरकार हम वसुधारा पहुंच ही गए हो। तो आपको मेरे पीछे दिख रहा है कुछ, अभी मैं आपको पीछे वाले कैमरे से बताऊंगा। और ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है बर्फ़ का, ये देखिए इतना बड़ा, बहुत ही बड़ा। तो आप लोग यहाँ आओ और मई जून में भी ऐसे बर्फ़ देखो, ये देखिए कितना सुंदर बर्फ़। और ये सामने वसुधारा देखो कितने दूर से दिख रहा है। यहाँ नहान करना आज तो मुमकिन नहीं है, फिर अगले महीने जून जुलाई में देखेंगे, आना हुआ तो फिर यहाँ नहान करेंगे। और ये यहाँ की सुंदरता, यहाँ पे बहुत जल्दी ही बादल छा जाते हैं। ये देखिए अभी इतने जल्दी बादल आ गए कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। और बद्रीनाथ की ओर देखो आप तो खूब सारी, ऐसा लग रहा है वहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगा वसुधारा का जल ग्रहण करने के लिए, मैं पक्का जाऊँगा ऊपर चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैं इतनी दूर आ गया हूँ तो मुझे वसुधारा का जल ग्रहण करना है। और उससे थोड़ा बहुत पंच स्नान कहते हैं वो मैं ज़रूर करूँगा। वसुधारा निर्मल धारा जैसे इंसान है कि जिसने कोई पाप नहीं करे, तो ये बहुत दूर से गिरता है वसुधारा, बादलों के कारण ऊपर ज़्यादा ऊपर दिख नहीं पा रहा। अरे यार मेरे मुझे ये थोड़ा सा बर्फ़ में चल के मेरे को ग्लेशियर के ऊपर से चढ़ के और जाना पड़ेगा थोड़ा ऊपर, पर रिस्क एक ही है, फिसल गए तो फिर रुकना मुश्किल है। समझ गए होंगे आप, वहाँ तक आदमी रुकेगा नहीं अगर एक बार फिसल गया, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा चीज़ है नहीं कि जो मैं यहाँ पे किसी को पकड़ पाऊँ। अभी जहाँ जहाँ पैर रख सकते एक दूसरे का सहारा लेके आओ, ठीक है। और जहाँ पे आपको लगेगा फिर देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा। तो ये है, वैसे तो स्टेप बन रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यही पौड़ी गढ़वाल। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो हम पहुंच गए हैं वसुधारा और पानी आ गया ऊपर से, तो इसी का इंतजार था और इसी चीज़ को हम देखना चाहते थे। ये बहुत बड़े बड़े यहाँ पे ग्लेशियर है, इतने बड़े, तो ये ग्लेशियर के हम अब इतनी ज़्यादा बारिश पड़ा कि कैमरा साफ करना पड़ेगा मेरे को। तो ये सामने वाला ग्लेशियर हम पार करके ऊपर चढ़ गए और जितना जल्दी हो सके हमें नीचे उतरना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से पत्थर गिरते हैं और ग्लेशियर भी गिरते हैं, तो यहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा। तो जब कभी यहाँ पे आओगे तो ऊपर चढ़ने की ज़्यादा कोशिश मत करना भाई, यहीं तक, क्योंकि हम जा सकते हैं हाइट पीक पर आप लोगों का यहाँ का तजुर्बा नहीं है तो मत आना ज़्यादा ऊपर, यहाँ तक सीमित रहो बस, इससे ऊपर उतरने की ज़्यादा कोशिश मत करना। तो ये वसुधारा, ये देखिए मैं पूरा भीग चुका हूँ क्योंकि मुझे यहाँ भीगना पसंद है, बहुत बढ़िया। मतलब आज खुद माँ गंगा ने बुलाया अपने चरणों में और यहाँ से गंगा माँ उद्गम यही है और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। ऐसी जगह में आने के लिए क्या होता है कि लोग इनसे ऊपर चढ़ते हैं और ये टूट के फिर इसके अंदर घुस जाता आदमी, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि ग्लेशियर के ऊपर जितना कम हो चले, क्योंकि ग्लेशियर बहुत ख़तरनाक होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर से तो पूरी परत जम रखी है, ये देखो पत्थरों की, और ये सामने से नीचे खोखला है, आप इसके ऊपर आओगे तो टूट जाएगा और आप नीचे फंस जाओगे। ये देखिए, तो हर जो यहाँ का ट्रैक करने वाले बंदे हैं मैं उनको यही समझाऊंगा
कि इन जगहों में आके ऐसी जगहों में थोड़ा कम रखें, क्योंकि ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं बहुत बड़े बड़े। जो ये पत्थर दिख रहे हैं, ये पत्थर दिख रहे हैं, ये पत्थर ऊपर से ही गिर के आ रखे हैं नीचे। तो यहाँ संभल के आओ जितना हो सके, ठीक है। और ये तो फिर हम थोड़ा सा ये चट्टान पार करने के बाद आगे की तरफ खिसकेंगे और फिर यहाँ के आगे बाहर निकलेंगे। तो आप लोग ये काम मत करना जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पहाड़ों में चढ़ने के लिए यहाँ की पूरी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। हर कोई यहाँ का चढ़ने का अनुभव होना भी ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को इस साइड से बसुधारा दिखाऊंगा कि कितना अच्छा व्यू है। जो भी है, गिरने का खतरा तो बहुत ज़्यादा रहता है। ये देखिए, मैं इस चट्टान से चढ़ के आया। यहाँ चढ़ना थोड़ा टफ होता है। तो फिर साधु महात्मा ऐसी जगहों में बैठते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया व्यू। ये देखिए, आगे भी लोग जाते हैं। सामने वाले ये ग्लेशियर, वो सामने वाला ग्लेशियर। थोड़ा थकान लग गई तो फिर थकान लग गई। जहाँ कोई ना पहुँच पाया वहाँ KS गुसाई पहुँच गया, ठीक है। वो सामने जो मेरे पीछे दिख रहा, ये बसुधारा वाला ग्लेशियर है। ये इसको पार करने के बाद मैं इस वाली चोटी पे पहुँचा हूँ, ये वाली। अब इससे ऊपर तो नामुमकिन है जाना। और ये ऊपर से बसुधारा गिर रही है, ये सामने से। तो ये सामने जो दिख रहा है ये ग्लेशियर है। इसके नीचे पूरा ऊपर से जो ये धारा गिरती है बसुधारा, तो ये बसुधारा वहाँ से गिर के और सीधा यहाँ पड़ती है। तो यहाँ पूरी सुरंग है। इस ग्लेशियर के नीचे बहुत बड़ी सुरंग है। तो लोग आ ही रहे हैं इस ग्लेशियर में, और इस सामने तक नीचे तक ग्लेशियर है, ये देखिए। तो यहाँ अगर कोई ग्लेशियर के अंदर से टूट के अंदर घुसता है तो फिर उसको निकालना बहुत मुमकिन है, नामुमकिन जिसे कहते हैं। ये देखिए, तो फिर जो सामने वाला है, ये वाला रास्ता बता रहा था मैं आपको सतोपंथ का। तो एक ये अलग से अपना ट्रैक है। बहुत बड़ा आनंद मिल रहा है यहाँ पे मेरे को आके। बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये देखिए, तो इस चट्टान से ऊपर तो नामुमकिन है जाना, पर कोशिश कर। तो फिर मेरे को थोड़ा थकान लग गई थी, तो मैं यहाँ पे धूप के मज़े ले रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हल्की हल्की धूप आई है अभी। और यहाँ सोने का मज़ा ही कुछ और है। इतना बड़ा आनंद आ रहा है सोने में कि क्या बताऊँ। बहुत बढ़िया नज़ारा। ये देखिए सामने, ये देखिए, ये देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। जो अब दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो ये पॉइंट जो दिखता है वो इस साइड से दिखता है, ना कि उस साइड से। तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा व्यू है ये वाला मेन। तो मैं इसीलिए यहाँ पे गया हूँ, क्योंकि ये मैं देखना चाहता था। ये चीज़, ये भगवान हर किसी को दिखाता नहीं है, पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि जो वो लहर पड़ रही, तो देखो कैसे फैल के जा रही है। तो ये है बसुधारा असली जो दिखाई दे। देखो ये नीचे गिर के आ गई। ये देखो, ये सामने से नीचे गिर के आई, फिर धारा पूरी ख़त्म हो गई। फिर कुछ धारे वापस से वो गिर के आ रही नीचे, वो नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंचती। ये देखिए, और उड़ते जा रहे हैं। ये देखिए, बड़ा सुंदर नज़ारा बसुधारा या मेरी वीडियो में। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जहाँ हो सके वहीं का ट्रैक करना, और कोई रिस्क मत उठाना कोई भी ट्रैक में। जो मैंने आपको वीडियो में बताया है ऐसे ट्रैक मत करना, और मेरे जैसे कुछ मत करना जो मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है, मेरे को पूरी ट्रेनिंग है इन पहाड़ों में जाने के लिए। और जो ये सामने ग्लेशियर है, इन ग्लेशियरों में कैसे आना है और कैसे जाना है, क्योंकि ये ग्लेशियर जो होते हैं ये नीचे से खोखले होते हैं। ऊपर से आप चढ़ोगे तो आप धंस जाओगे नीचे के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और वैसे तो बसुधारा का ट्रैक आप बहुत आसान है, कर सकते हो। तो फिर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और KS गुसाई के साथ आप ट्रैक करने के लिए हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हो इन जगहों में आने के लिए हमारे उत्तराखंड में। जैसे कि नीलकंठ ट्रैक हो गया, बसुधारा ट्रैक हो गया, और सतोपंथ का ट्रैक अभी हमने शुरू नहीं करा, क्योंकि आगे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा
लैंडस्लाइड हो चुकी है, वो पता नहीं, कोई जब जाऊंगा तब देखेंगे। तो फिर बाय बाय, राम राम, सभी भाई को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फिर एक बात है, अगर हिंदुस्तान की आखिरी दुकान में आपने खाना खाना और यहाँ का मैगी का आनंद उठाना है तो फिर ये देख रहे हो आप सामने, बिल्कुल लास्ट दुकान, माणा गांव से भी कम से कम 2 किलोमीटर के से आगे, जहाँ पे ये मंदिर द्रौपदी का है। यहाँ पे द्रौपदी जी ने आखिर में, कहते हैं कि यहीं तक द्रौपदी चल पाई थी, तो इसके बाद आगे द्रौपदी नहीं चल पाई थी। तो यहाँ पे आके आप मैगी का आनंद लीजिए और चाय, आप यहाँ पे पकौड़ी खाइए चाय के मज़ा लेके, और मैगी